आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं जो कि आप खुद महसूस करोगे, खुद स्वयं। ये 3 दिन का प्रयोग रहेगा और इन 3 दिनों में आप खुद महसूस करोगे कि कैसे हमारा भूत यानी बीता हुआ समय, कैसे हमारे प्रेजेंट यानी जो चल रहा समय, और कैसे हमारा जो चल रहा समय आगे चलने वाले समय, कैसे कनेक्टिविटी एक दूसरे में बनी, कैसे ये परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आज आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको किसी ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो ये फ्रॉड उसने किया क्यों? या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी, दुनिया की कोई भी एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, प्रेम से, आर्थिक से, नैतिकता से, सामाजिक से, किसी भी क्षेत्र में आपके साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं प्रेजेंट स्थिति में, तो ये घटनाएं कैसे संबंधित है आपके पास्ट में की गई कार्यों से। और ये जो घटनाएं अगर जो घट रही हैं और इसमें जो आप एक्टिविटी कर रहे हो किसी भी प्रकार की, या उस घटनाओं से लड़ने की फाइट कर रहे हो, या लड़ने का कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हो जिनकी वजह से आने वाली घटनाएं समाप्त हो जाएं या और बढ़ जाएं, किस प्रकार की, तो जो हम वर्तमान में जो आप कर रहे हो वो कैसे भविष्य में परिवर्तन या गेम चेंजर होगा, कैसे एक दूसरे की कनेक्टिविटी है। आज 3 दिन का प्रयोग लेके आए हैं। जो वो 3 दिन का प्रयोग ऐसा रहेगा कि जो व्यक्ति करेगा वो स्वयं फील या महसूस करेगा कि उसके परिवार में, परिवार से संबंधित उसकी पत्नी, उसके बच्चे या माता पिता तक ही सीमित है। इसके बाद जो हमारा कुटुंब परिवार होता है, जिसमें चाचा चाची, ताता ताई, दादू दादू, दूर के मिले समलंब, क्यों मान के चलिएगा कि जो आपका घर है वो घर के 100 मीटर या 200 मीटर के एरिया में ये प्रभावी होगा। इसको हम जरा समझते हैं कैसे हमारा भूत वर्तमान में प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए 3 दिन का प्रयोग है, आप करिएगा। वो क्या होगा, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप जागो, उठो, उठने के बाद वो उठने की सडनली प्रक्रिया एक अलग है, उसमें कुछ अलग एक विषय बनाएंगे अलग, लेकिन उठने के बाद जैसे ही आप अपना जो भी दैनिक कार्य आपने किया, लेकिन सुबह, अच्छा एक चीज और हम बता दें, इन भूत, भविष्य और वर्तमान को हम 6 घंटे में डिवाइड करते हैं। जैसे सुबह का 6 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यही सर्कल चलेगा, जो इसमें आप फील करोगे कि कैसे परिवर्तन होता है। अब आपका प्रेजेंट होगा सुबह 6 बजे से लेके आपने जो एक्टिविटी की, इसमें क्या करेंगे आप, उठ के सर्वप्रथम जो भी आप दैनिक कार्य वो करने के बाद कम से कम किसी भी माला पे, ध्यान पे, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे पॉजिटिव एक्टिविटी हो। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह से उठ के भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप आपने 108 मालाएं की, समझिए नॉर्मल तरीका से। और मालाएं करने के बाद जैसे आपने मालाएं की, वो एक अलग विषय है कि आप किस टेक्निक से कर रहे हो, कितना ध्यान लगता है उसकी, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी उतनी ही तीव्र गति से कार्य करेगी। एक नॉर्मल तरीका से जैसे आपने बैठे और यूं ही ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, ठीक है, तो उससे भी कुछ ना कुछ देखो आपने पॉजिटिव काम किया, तो उससे जो पॉजिटिविटी निकलेगी वो क्या होगा कि जैसे ही आपने मालाएं करने के बाद आप अपने परिजन से मिले, अपनी पत्नी से मिली, समझिएगा, तो अगर वो पत्नी आपसे भड़कती है या गुस्सा होती है उस समय पे, क्या सुबह सुबह की एक फलाना काम डला है, आप ऐसा काम कीजिए, बच्चों को ट्यूशन या दुनिया का ये एक तरीका से आप पे बिहेवियर एक गुस्सेल टाइप का अगर होता है, तो आप समझ लीजिए कि जो आपने पॉजिटिविटी उत्पन्न की अपने अंदर उस 108 नाम के जरिए, तो वो व्यक्ति जो तुम पे भड़क रहा है उसके अंदर उस समय पे कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं, यानी उसके अंदर अभी फिलहाल में जो उसने उत्पन्न की है वो नेगेटिविटी है, या उसके अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही, या ऐसा कोई थॉट वो जनरेट कर रहा है अपने अंदर से कि जो तुम्हारे थॉट से उसके थॉट पे क्रॉस पॉइंट हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमने 108 नाम लिए, तो क्या वो यूं ही चले गए, या हमारे बच्चे भी वैसी बात कर रहे हैं आपसे, पिताजी मुझे ये चाहिए, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करती, अब तुम्हारा खुद का मन नहीं हो रहा किसी कार्य करने के लिए कि मुझे आज यार ऑफिस नहीं जाना है, आज तो पड़े रहना है, या कोई कार की जो
एक आकांक्षाएं बनती हैं ना कि मुझे आज ये कार्य करना ही करना है, वो नहीं बन रहा है। तो क्या जो हमने 108 मालाएं का जाप किया, नाम लिया, वो हमारा पानी में गया? नहीं, नहीं। जो तुमने वर्तमान में क्रिया की है, यानी पॉजिटिविटी आपने उत्पन्न की है, उससे क्या होगा कि आज आपका खुद का बॉडी या खुद का परिवेश या खुद आपके अंदर चेंज होगा। मैंने कहा ना, जो भूतकाल में जो कार्य करते हो कैसे वो वर्तमान को प्रभावित करता है। उसमें क्या होगा कि आपके अंदर देखना, बाहर नहीं, आपके खुद में महसूस फील करना कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपका जो पहले के दिन में था उससे परिवर्तन क्या होता है। जो आपके अंदर थोड़ी सी भी जो एक्टिविटी चेंज टाइप की होती थी, या रहता था कि भाड़ में जाए, आज नशा करके या कुछ भी करके काम नहीं करना, कुछ भी नहीं, उसमें आप परिवर्तन देखोगे। और परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि तुमने 6 बजे कार्य किया, पॉजिटिविटी उत्पन्न की, इसलिए 12 बजे तक वो प्रभावी दिखाएगी। और जैसे ही तुमने 6 बजे से 12 बजे तक उस पॉजिटिविटी के अनुसार जो क्रियाएं की, पॉजिटिव की, जैसे आप ऑफिस जाना चाहते, नहीं जाना चाहते थे लेकिन आप जा रहे हो, जैसे कोई कार्य करने वाले थे या नहीं करने वाले थे लेकिन कर रहे हो, या कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, एक पेड़ लगाना है, आप बहुत दिन से टाल रहे हो कि नहीं करना, लेकिन वो तुमने किया। पॉजिटिविटी यानी जो तुमने 6 बजे किया कार्य, उससे 12 बजे तक जो कार्य आपको करना है आपने किया, सिर्फ 15 मिनट की आपने तो माना ही आपकी, उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी फोर्स करेगी कि आप आगामी 12 बजे तक पॉजिटिव ही कार्य करो या पॉजिटिव कार्यों में संलग्न रहो। उससे क्या होगा, जैसे तुमने एक माला छोड़ दो तो हो गई, उससे जो तुमने कार्य किया, जैसे आप किसी गाय को खाना खिलाने गए या किसी ऑफिस में गए, तो जो तुम्हारा बिगनिंग या सुबह का समय है, उससे जो मन में एक प्रकार की छोटी सी स्थूल मेमोरी वो एनर्जी बनेगी, वो क्या करेगी, आपको 12 बजे तक पॉजिटिव कार्य करवाने में पुश करती रहेगी। आप देखना। और वो क्या करेगी, जैसे तुमने 12 बजे तक पॉजिटिव ही कार्य किए, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी, जैसे आप गाय को खाना खिलाओगे तो तुम मामूली ना समझो, उस गाय को खाना खिलाने के बाद 4 घंटे तक, 5 घंटे तक आप महसूस करना आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें या वैसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अच्छा कार्य किया है। उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी, दोनों, एक गाय एक आप, दोनों में एक तालमेल, वहां से भी पॉजिटिव सिग्नल आए, आपका भला हो। आपने भी मन से गाय को खिलाया, इसलिए आपका भी भला है। तो दोनों से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी आपके परिवेश में गति करेगी 2 से 3 या 4 घंटे तक, उसमें परिवर्तन आप देखना। तो जो तुमने 6 बजे से 12 बजे तक कार्य किया पॉजिटिव, तो वही कार्य आगे 6 बजे से 12 बजे से 6 बजे तक उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन आप उसी में संलग्न रहोगे। समझिए, जैसे 12 बजे तक तो आपका जो एक कैजुअल काम था, ऑफिस जाना था, ऑफिस में आप अपने आप को फील करना, महसूस करना, जो तुम नहीं करते थे रोज, वो तुम करना स्टार्ट करोगे, वो भी पॉजिटिव। जैसा तुम्हारा जाके मान होता था, यार भाड़ में जाए, पहले तो अच्छा एक लगा लें, या कोई भी छोटा मोटा नशा कर लें, मतलब किसी प्रकार की कोई व्यक्ति को गंदा देखते थे ऑफिस में, किसी काम पे भी, तो उसमें आप परिवर्तन देखना, मानसिक रूप से चेंजिंग देखना। और वही चेंजिंग 12 बजे तक चलेगी, फिर उसके बाद जो 6 बजे तक वही चेंजिंग घटती जाएगी। यानी वही लड़की या कोई पर्सनल या कोई भी चीज़ आपको 12 बजे तक माइंड पे असर नहीं की, वही 6 बजे तक असर करना स्टार्ट कर देगी। इससे फायदा, उससे मतलब हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि जो तुमने 108 मालाएं का जाप यानी सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी बनाई, वो एनर्जी फ्लो होगी, उसकी ऊर्जाएं, जब तक उसकी क्षमताएं थी जितनी तुमने बनाई, जैसे 100 रुपये थे, 100 रुपये आप बाजार गए, आपने सामान खरीदा, और जब तक 100 रुपये तब तक आप खरीदते रहोगे, उसके बाद क्या कर, कुछ नहीं है ना। तो इसी तरीके से वो एनर्जी अपना प्रभाव दिखाते हुए, आपको कंट्रोल करते हुए खर्च होती जाएगी, और जब तक वो होती जाएगी तब तक आप उसके आवरण में वैसा कार्य नहीं करोगे। जैसे उसकी जितनी तुमने बनाई वो खर्च हो गई, तो फिर उसके बाद आपका नॉर्मल जीवन है, एक दिन का प्रयोग। दूसरे दिन जब आप करोगे वैसे ही करना जैसे करते हो, दूसरे दिन जब आप करोगे तो देखना कि जो आप करने के बाद अपने पत्नी, बच्चे या परिवार में किसी व्यक्ति से मिलते हो जो तुम्हें क्रॉस पर रखता है या निगेटिविटी थॉट रखता है आपके प्रति,
वो क्या होगा, उसमें परिवर्तन देखिए। पहले दिन आप में परिवर्तन ओनली 4 घंटे, समझे ना। दूसरे दिन ये 4 घंटे से थोड़ा आगे समय बढ़ेगा, लेकिन आपके मिले हुए जो हैं, समझिएगा, उनमें परिवर्तन आप देखोगे। जो आपकी पत्नी भड़क जाती थी ना, भड़केगी नहीं, वो उसमें आप तरलता महसूस करोगे। सेकंड डे अपने बच्चों में भी महसूस करोगे, और वही तरलता मैंने कहा ना 6 बजे से 12 बजे तक आप उनमें देखोगे, उनमें महसूस करोगे। और वही 12 बजे के बाद उसमें घटना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे शाम के आप आओगे, हो सकता है आपसे लड़ाई हो जाए। दूसरे दिन का प्रयोग। तीसरे दिन जब आप काम करोगे तो उसमें, यानी जो आपका कार्य है, जो 6 बजे से 12 बजे तक से आपका समय 3 बजे या उससे हो सकता है कि 5 बजे तक आप में परिवर्तन रहे। साथ ही आपके परिवेश में जो हैं बच्चे, बीवी या जो भी हैं जो जुड़ते हैं, या ऑफिस में जो भी आपसे जुड़ते हैं, उनमें परिवर्तन आप आंशिक रूप से देखना। एक व्यक्ति जो तुम्हें रोज कहता है कि चलो यार आज हो जाए, किसी प्रकार का कोई नशा हो जाए, या कोई अरे यार देखो फलानी व्यक्ति, या किसी व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होगा आपके अंदर, होता है ना कि कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, चलो आज उससे बात करें, उससे मिले, या चलो आज तो पिकनिक ही हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो वो उसमें आप कमी महसूस करोगे। जो व्यक्ति आके आपको फोर्स कर रहा है, उसकी फोर्स करने की गति या दर है, उसमें परिवर्तन देखो। वो भी कहेगा आज नहीं, आज चल कल करते हैं, आज मुझे भी काम आ गया। तो ये उससे नहीं, आपके अंदर उत्पन्न होने वाली जो पॉजिटिविटी है वो कार्य करवा रही है। क्योंकि देखो, जब तुम सेकंड दिन कोई भी कार्य पॉजिटिव स्टार्ट करोगे, फील करना इन चीज़ों को, तो उसमें पहले दिन या दूसरे दिन जैसी आपकी करने की तीव्रता हो, उसके अनुसार पहले दिन आप में खुद में परिवर्तन होगा, दूसरे दिन भी आप में खुद में ही परिवर्तन होगा। तीसरे दिन से आपके जो परिवेश में जुड़े हुए व्यक्ति, उनमें आंशिक रूप से आप परिवर्तन देखना। चौथे दिन आपके जो घर से बाहर जो आप गति करते हो, उन जो आपसे मिलने वाले व्यक्ति हैं, उनमें परिवर्तन आप देखना। और यही कहानी होती है कि अगर आज आपने अच्छा किया, तो मैंने कहा ना कि 6 बजे आपने अच्छा किया तो 12 बजे तक, यानी 6 बजे आपका भूत बन गया, और 12 बजेंगे तो वो 12 बजे आपका प्रेजेंट होगा, वर्तमान होगा, और वही 12 बजे के बाद गति करेगा आपका फ्यूचर, यानी 6 बजे शाम के। तो ये तीनों क्रम जो कड़ी होती हैं, ये आपसी रूप में कनेक्टिविटी होती है कि तुमने जो आज किया, अभी किया, वो कुछ समय बाद भूत बनेगा, यानी वो तो समय चलता ही है, और जो चला हुआ समय है वो आगामी जो 9 बजे, जैसे आज ही अभी 8 बजे है, तो 8 बजे जो मैंने क्रिया की वो 10 बजे भूत बन जाएगा 8 बजे का समय। लेकिन 8 बजे जो तुमने किया वो 10 बजे उसका प्रभाव दिखेगा, और जो 10 बजे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो जाके 12 बजे आपको वैसा प्रभाव दिखेगी। भैया यही चक्र है, इसी की वजह से व्यक्ति स्वतः ही स्वयं में ही जवाबदार होता है। अब तुम कहोगे कि एकाएक बड़ी घटनाएं कैसे हो जाती हैं, तो भैया इसी रूप में ही बड़ी घटनाएं होती हैं। आज जो तुम कर रहे हो उसका जितना हो सके, जो तुम्हारी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी को काट सकती है वो काट रही है, या जितना आप उत्पन्न कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रही है। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी कम बना पा रहे हो, नेगेटिविटी अधिक हो रही है। इसकी वजह से आने वाला जो भविष्य है या फ्यूचर बन रहा है आपका, वो पॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, पॉजिटिविटी को खींच के आपके साथ कोई अनावश्यक या अवारहित या आप जो सोच भी नहीं रहे हो वो चीज़ आपके साथ घटना स्टार्ट हो जाती है। ये है भैया एक्चुअल समय का चक्र। तो जो व्यक्ति तीसरे दिन कार्य करेगा, मैंने कहा ना, इसी तरीका से मंत्र या कोई भी इष्ट या कोई देवता कार्य करता है, उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी कार्य करती है। जितनी आप दर या गति बढ़ाओगे, उतनी ही आपके घर, परिवार, परिवेश, आपके उन्नत व्यापार में परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हम अगर राम जी की कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, तो भैया वो बिगेस्ट शक्ति है, बड़ी पावर है, उसको प्रभाव में आने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए समय लॉन्ग हो जाएगा। अगर यही प्रभाव तुम छोटी शक्ति, छोटी देवी, छोटी किसी की सुबह सुबह आप जाप या माला करते हो, तो वो आपको सडनली प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा।